चलिए ठीक है, तो सेकेंड रूल क्या कहता है बाबू मेरे? सेकेंड रूल क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है शैतान, खाली डरा दिया गया। ये क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर हो गया, है ना? ठीक है सर। तो कन्वेक्स मिरर में बीच में कहीं क्या हो? पोल होगा। कन्वेक्स मिरर को आधा आधा काट दो, जिस पॉइंट से कट करेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा, है ना? ठीक है सर। और किसका इसका सर्किल बनाओगे या स्फीयर बनोगे तो इधर बनेगा ना, इधर ना स्फीयर बनेगा शैतान मेरे, इस साइड स्फीयर बनेगा। तो जिस साइड स्फीयर बनेगा उसी के अंदर ना सेंटर रहेगा। तो इसी के अंदर क्या रहेंगे बाबू? कहीं सेंटर रहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो पीसी को मिलाओ बाबू मेरे। तो अगर सिर्फ इतना मिलाते बाबू तो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना ही प्रियंका चोपड़ा को इतना ही दूर तक मिला बाबू तो क्या बनेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेंगे, है ना? और इसी लाइन को थोड़ा सा इधर भी बढ़ा दो बाबू, और थोड़ा सा इधर भी आगे भी बढ़ा दो। तो ये आपके क्या हो जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाते हैं शैतान मेरे। पूरे शैतान है ये क्या हो जाएंगे बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे, है ना? ठीक है सर। आप लोग बुक कभी उठा के पढ़िए बाबू, 8 9 का जितना भी बुक है साइंस का, स्लाइड के पे उठा के पढ़िए, थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है सर। अब हमने क्या कहा बाबू? सेकेंड रूल वहाँ क्या क्या है? रे ऑफ लाइट ला रहे थे, है ना? तो कहीं फोकस से पास करवा रहे थे बाबू, ठीक है? तो इस तरह से बाबू मान लो, अब देखो फोकस किधर होगा? इसके बीच में होगा, अभी बताएं, है ना बाबू? ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा दूर में बनाओ इसको, थोड़ा सी को और दूर में लो ताकि डायग्राम मेरा अच्छा बने। यहाँ पे मान लो फोकस हो गया बाबू, है ना? अब बाबू ऐसे रे ऑफ लाइट ला बाबू कि डायरेक्ट फोकस से हो जाए, मतलब ऐसा रे ऑफ लाइट ला बाबू, ठीक है ना? उसको वर्चुअली मिलाने पे कहाँ से पास करें? फोकस से पास करें। मतलब ये रे ऑफ लाइट आया सर, ये रे ऑफ लाइट आया, इसको डॉटेड लाइन से मिला, है ना? डॉटेड लाइन से मिला दिए, ये रे ऑफ लाइट आ गया, है ना? तो इस पॉइंट पे आया बाबू, इधर ही क्या है? डॉटेड लाइन क्या है? अरे मेरे शैतान, अपना चेहरा देखते बाबू, तो रे ऑफ लाइट जो भी इधर आएगा शैतान मेरे, तो मिरर है तो इधर पॉलिश किया हुआ, तो इधर थोड़ी रे ऑफ लाइट पास कर जाए, अंदर थोड़ी घुस जाएगा, अंदर इंटर नहीं ना करेगा बाबू मेरे। दर्पण में मिरर में देखना, टॉर्च का लाइट करना, तो क्या रे ऑफ लाइट अंदर अंदर इंसर्ट हो जाते हैं, अंदर नहीं ना जाते बाबू, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये डॉटेड लाइन इसलिए दिखाया गया, डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया बाबू कि ये वर्चुअली है, वर्चुअली है, रियल नहीं है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, ठीक है ना? इसीलिए इधर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कन्वेक्स मिरर में। ऋषिका नहीं आई, आ जाएगी, आ जाएगी, है ना? उसके लिए टेंशन नहीं है, आ जाएगी, जाएगी कहाँ? ठीक है, तो ये बाबू क्या डॉटेड लाइन से, ठीक है सर। तो इस पॉइंट पे आगे बाबू, तो अब ये रिफ्लेक्ट होगा, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट किधर होगा? तो इस देखो ये लाइन बाबू, ये रे ऑफ लाइट इसको आ रहा है सर, आ रहा है सर, आगे इसको पास करवाओ ना, तो रे ऑफ लाइट आया बाबू, तो कहाँ? फोकस से पास करा। तो सेकंड रूल आपको बताया ना बाबू, कोई भी रे ऑफ लाइट है बाबू अगर फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएंगे। तो इधर इधर क्या हो जाएगा बाबू? पैरेलल हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। मतलब क्या सर? ये इंसिडेंट रे है बाबू और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है बाबू? पैरेलल हो जाते हैं ना, ऐसे होता है। कनकेव मिरर में भी क्या होता है? रे ऑफ लाइट फोकस से पास करवाओ तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। यहाँ भी बाबू ये वर्चुअली मीट कर रहा फोकस से, है ना? तो जैसे इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो एक के रे ऑफ लाइट होगा, बहुत सारे हो सकते हैं बाबू, हम लोग दो को लेते हैं, दो को इमेजिन करते हैं। तो ऊपर से मान लो टॉर्च दिखाई दिया, फिर इधर से भी ऐसे तिरछा करके टॉर्च जला, ऐसे तिरछा करके टॉर्च जला, इधर से रे ऑफ लाइट जा रहे हैं ना बाबू, इधर से रे ऑफ लाइट जा रहे हैं कि नहीं, है ना? तो यहाँ से ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, तो ये रे ऑफ लाइट गया सर, ये सर, ये सर, ये सर, ये गया सर, है ना? ठीक है सर, जा रहा है सर, पहुंच गया। अब बाबू ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे हो गया बाबू, इधर से रे ऑफ लाइट आ रहा है, इंसिडेंट हो गया, है ना? इंसिडेंट हो गया सर। इसको वर्चुअली आगे मिला, देखो वर्चुअली आगे मिला, तो फोकस से पास किया, है ना बाबू? तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, तो इस पॉइंट से बाबू रिफ्लेक्शन होगा, वो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना? इस पॉइंट से बाबू रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन बाबू किधर होगा बताइए? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा शैतान में। तो यहाँ पे नॉर्मल डालो बाबू, तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल बाबू ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, है ना? मतलब क्या सर? यहाँ से रे ऑफ लाइट आया बाबू, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं दिख रहा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं दिख रहा है शैतान। तो ये सेकेंड रूल का था। समझ में आ रहा है अभिनय प्रकाश के टॉपिक? ये सब छोड़ दे बाबू, हमको तो टेंशन हो रहा है। इमेज फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना है बाबू, इसमें बहुत सारे चीज पढ़ना है। शौर्या, अमित, शिवानी, शिवानी बाबू समझ में आ रहा है? डायग्राम बनाए बाबू, रूल लिखा था, डायग्राम बनाइए।
कोशिश कीजिएगा बाबू, एक बार 2 बार 4 बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, आ जाएगा समझ में, कोई टफ चीज नहीं है ना। जो पढ़ता ऐसा नहीं है कि वो रॉकेट साइंस होता है उसका दिमाग एकदम 4G 5G 6G, कोई जी नहीं रहता, सब पर 2 जी रहता है। ये डायग्राम बनाइए, इसका लिटरेचर लिखा रहे हैं बाबू, ऊपर वाला इरेज करते हैं, ऊपर वाला इरेज करते हैं, और जैसे सुंदर सा डायग्राम बना इसी तरह से बनाना। और कल को एकदम लाइट चैप्टर पूरा शुरू से एकदम रिवीजन करके आना है। रिस्का नहीं ना समझ में आ रहा बाबू, रो रही हो अंदर से। सर क्यों रोएंगे? नहीं समझ में आएगा तो नहीं दुखी होती हो। हमारी एक शाम में बच्ची आती है, उसको नहीं समझ में आता तो रोती है, भर पेट रोती है, होमवर्क नहीं करती है तो भर पेट हम रोती कोई बच्चा है क्या जो नहीं समझने और रोएंगे? है। रूल नंबर 2 बाबू, इसको थोड़ा ऊपर लिखा देते, रूल नंबर डायग्राम बनाना, रूल नंबर 2 को ऊपर लिखा देते हैं। बहुत रोती है, सही इसको कहते हैं टेंशन होता नहीं करती है होमवर्क का। द इंसिडेंट रे बाबू, ये क्या है बाबू, इंसिडेंट रहना शैतान मेरे, इतनी गोरे होगा नहीं बाबू, बहुत जितना दूर से टॉर्च ला, जितना दूर से टॉर्च लेके आओ बाबू, क्या दिक्कत है ना। द इंसिडेंट रे बाबू, ये क्या है मेरे, इंसिडेंट रे ये है शैतान, जो रे आएगा इंसी होगा उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है बाबू। द इंसिडेंट रे बाबू, which बाबू डायरेक्टेड towards the focus, towards the focus बाबू, ठीक है, towards the focus, after reflection बाबू will emerge, बोलो शैतान। इंसिडेंट रे के बाद क्या लिखे हैं? भीच बाबू डायरेक्टेड है, भीच बाबू डायरेक्टेड है, मेरा मार्कर खराब हो गया। भीच बाबू डायरेक्टेड, किधर डायरेक्टेड, टुवर्ड्स द फोकस, ये इंसिडेंट है ना बाबू, तो किधर जा रहा है, नहीं लग रहा कि फोकस की ओर जा रहा है, ऐसे देखो ना, फोकस की ओर नहीं जा रहा बाबू, ऐसे नहीं जा रहा है ना, हाँ बाबू, तो वही कर रहा। भीच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस बाबू, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज बाबू, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू विल इमर्ज, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू विल इमर्ज पैरेलल टू, सर इमर्ज मतलब सर ये हुआ ना, तो इधर इमर्ज किया ना बाबू, इमर्ज किया ना, मैंने किसी के अंदर अच्छी करना, इंसिडेंट करना, इंटर करना, ठीक है बाबू, इंटर करना है ना। विल इमर्ज बाबू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इवनिंग बैच में बहुत डिस्टर्ब होता है, इस बैच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना बाबू, ठीक है सर। तो ये रूल नंबर 2 कहता है। अब आप लोग याद लिखो, उसके बाद रूल नंबर 3 करके मिरर वाला याद करो, कंपेयर करके पढ़ो। पूछते हैं आप लोग से 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 फॉर कनकेव मिरर, किससे पूछें, बताओ सौम्या, सौम्या शैतान, सौम्या यस सर। बताइए रूल नंबर 3 क्या कहता है कनकेव मिरर का। सर रूल नंबर 3 कहता है अपना, कि हाँ आप अपना ही लैंग्वेज में बताइए, जरूरी नहीं है कि हम इंग्लिश में बताएं सर, दैट इज नॉट नेसेसरी बाबू, आप हम अपने ही लैंग्वेज में बताइए, बताइए। सर कि जो इंसिडेंट रे रहता है उसके उससे जो पैरेलल लाइन जाता है सर, वो भी एक इंसिडेंट रे होगा शायद ऐसा। आप बताओ शिवांगी। सर पूरा याद नहीं है। अरे याद करना नहीं बाबू, समझना है मेरे बाबू, समझना, याद नहीं करना था। आप बताओ शिवांगी, ये भी जो वही शैतान हो गई है। सर क्या पूछे थे? रूल नंबर बाबू 3 कनकेव मिरर का, ये भी नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ी है। आप बताओ शिवानी, शिवानी बताइए रूल नंबर 3 बाबू बताइए।
इंसिडेंट रे होता पैरेलल आता है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके वहीं से रिफ्लेक्टिंग चला जाता है। कुछ कुछ ऐसा है। चलिए ठीक है बाबू। देखिए थर्ड क्या, इसको लिख लिया आप लोग। थर्ड क्या कहता है बाबू कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई ऑफ रे ऑफ लाइट जाते हैं बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे हैं मेरे बाबू, तो रिफ्लेक्शन उसी रास्ते से हो जाएगा। मैंने जिस रास्ते से जाएगा बाबू उसी रास्ते से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप लोग रिक्वेस्ट है बाबू कृपया कर फिजिक्स वाला चैप्टर पूरा अथी करके आए, रिवाइज करके आए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कुछ, फिर कह रहा है ना कंफ्यूजन हो जाएगा। सर तो आप लिखवाए हैं रूल थर्ड? बाबू पिछले सैटरडे को लिखाया नहीं है शैतान, कहाँ थे, आती हो। देखो थर्ड रूल क्या कहता है बाबू, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ये बाबू क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, लिखा है अभिनय प्रकाश, रूल लिखा है कनकेव मिरर वाला अभिनय प्रकाश। यस सर, यस सर। हाँ बाबू चलिए ठीक है। तो ये बाबू क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ये पोल हो गया बाबू, इसका इधर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये गोला जिधर रहेगा उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पीसी को मिलाओ बाबू, अगर आप इतना ही दूर मिलाते बाबू, पहले आप लोग सुन लीजिए, ठीक है ना, कहानी सुनो, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे। समस्या ये होता है ना कि लिखते रहते हो ना तो इसलिए समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो पीसी को मिला दिया बाबू, है ना, इसी को थोड़ा इधर भी बढ़ा दो, इसी लाइन को थोड़ा, ठीक है सर, इसी को थोड़ा इधर बढ़ा दो। तो ये पीसी से क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना बाबू, ठीक है सर। अब तीसरा रूल क्या कहता है बाबू, कनकेव मिरर वाला याद करो। तीसरा रूल, ये कनकेव मिरर है, ये बाबू पोल हो गया, और इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करो बाबू, सेंटर ऑफ मैंने वैसा रे ऑफ लाइट बाबू जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास करेगा, तो इस पॉइंट से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होकर इधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा। तो इसका नियम यही कहता है बाबू कि ये रिफ्लेक्शन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन होकर इसी रास्ते से घर चल जाएगा, जिस रास्ते से है बाबू उसी रास्ते से रिटर्न हो जाता। तो ये एरो क्या बता रहा है कि जा रहा है, और ये एरो क्या बता रहा है कि इधर से इधर जा रहा है ना, रिटर्न हो रहा है ना बाबू। तो यही रूल यहाँ भी है, यही रूल यहाँ भी है, ठीक है ना बाबू, यही रूल यहाँ भी है। अंतर क्या है सर, अंतर ये होता है बाबू कि कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस साइड लाइट आता है उसी साइड रहता है, और यहाँ कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर अपोजिट हो जाता है, इधर जिधर पॉलिश किया उधर हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो एक ऐसा रे ऑफ लाइट लो बाबू, ऐसा रे ऑफ लाइट लो, मान लो ना यहाँ पे टॉर्च अथी करो ना, टॉर्च ऑन करो ना, ऐसा रे ऑफ लाइट लो मेरे शैतान, ऐसा रे ऑफ लाइट लो, है ना बाबू, ऐसा रे ऑफ लाइट लो कि कहाँ से पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, है ना बाबू, कहाँ से पास करे मेरे बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, ऐसे करके। तो लो ऐसे करके जा रहा है ना, ऐसे करके मान लो रे ऑफ लाइट लिए, तो बाबू यहाँ से आएगा तो मिरर में रे ऑफ लाइट थोड़ी घुस जाएगा, मान लो इधर से लाइट है क्या बाबू, तो इधर मिरर के अंदर थोड़ी ले रे ऑफ लाइट, मान लो टॉर्च ऐसे करोगे तो क्या होगा, मिरर में रे ऑफ लाइट घुसेगा नहीं ना, घुसता है मेरे शैतान, है ना, ठीक है सर। तो मिरर में नहीं घुसेगा तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, इधर मिरर के अंदर नहीं ना घुसेगा, तो हमको उसको रिप्रेजेंट करना बाबू, तो इसको कैसे करेंगे, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। तो ये किधर से आ रहा है, नहीं लग रहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है बाबू, ठीक है, ठीक है सर। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बाबू मेरे, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो जैसे ये रे ऑफ लाइट आया बाबू, ये लग रहा है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा, तो उसी रास्ते से रिटर्न होगा। जैसे यहाँ बताया ना बाबू, कोई रे ऑफ लाइट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो इस पॉइंट से क्या होगा, रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इसी पॉइंट से रिटर्न हो जाएंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो इसी पॉइंट पे क्या होगा, उसी लाइन से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब रिटर्न हो जाएंगे इसी पॉइंट से, है ना बाबू, ठीक है सर, ठीक है। तो इसको अगर लिटरेचर में लिखना चाहोगे तो कैसे लिख लो बाबू, द इंसिडेंट रे बाबू डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ बाबू, डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस सेम पाथ। समझ में आता है जी, अमित समझ में आ रहा है बाबू, हमको तो टेंशन हो रहा है, अमित समझ में आ रहा है, यस सर। पता नहीं टेंशन हमको बहुत हो रहा है बाबू। आनंद बाबू आपको समझ में आ रहा है, झूठ ना बोलना, यस सर समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर पापा से कहेगा सर हमरा समझ ही, पापा को पापा हमको समझ ही में नहीं आता, आप पापा तक बोलते समझ में नहीं आता, मम्मी तक बोलते समझ में नहीं आता, हमरा तक बोलते समझ में आता। क्या लिखाएंगे बाबू, द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है ना बाबू, ठीक है, इंसिडेंट रे बाबू, भी चीज बाबू, भी चीज किधर डायरेक्टेड है, इंसिडेंट रे किधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन किधर, सर मेरा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, नहीं लग रहा कि यहाँ से पास हो रहा है,
तो उसको क्या लिखेंगे, द इंसिडेंट रे बाबू डायरेक्टेड, डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन है ना, डायरेक्टेड बाबू, डायरेक्टेड बाबू इन द बाबू डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्टेड बाबू इन द डायरेक्शन ऑफ बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर। शिवांग आपको समझ में आ रहा है बाबू? आपको तो सर। पढ़ना है बाबू। हाँ बोलिए। बोलो और शैतान। लिखवाइएगा क्या है? एक रूल और बच गया, कहीं जाना सर, है और क्या? लिखवाइए। हाँ मेरे बाबू। फोन डिस्चार्ज हो गया। तो आपका टेस्ट बाबू चार्ज लगाया? क्या बाबू, अगर इंसिडेंट रहे बाबू इधर से जा रहा है तो रिट्रेस करेगा। रिट्रेस मतलब क्या बाबू, पुनः उसी पाथ पे क्या होगा, रिटर्न होगा, ठीक है ना। तो रिट्रेस बाबू सेम पाथ। सौर बाबू वीडियो ऑन करो। सौर ये बहुत शैतान है, इसके मम्मी को आज फोन करते हैं कि पढ़ता लिखता नहीं है, खाली शैतानी करता, हुड़दंग मचाता है। इसीलिए इसका मार्क्स नहीं आता, पढ़ता कम है, इधर उधर ज्यादा ध्यान देता है। हमारे बच्चे देखे तो सब मन के सच्चे हैं। शिवानी कौन है? समझ में आता है इसका बाबू? हमको टेंशन हो रहा है आपका शक्ल देकर, नहीं आ रहा, आप मुरझा के बैठे हुए हो। तो इसका सर हम देख ही तो रहे, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। तो ये रूल नंबर 3 का था। तो चारों रूल बाबू, चारों रूल, कनकेव मिरर का, कन्वेक्स मिरर का। जल्दी से इसको लिखे। चौथा बताते हैं, फोर्थ बताते हैं बाबू, रूल नंबर 4 बताते हैं। 4 गो रूल है और कल ये सबको सुनेंगे, जो जो बता देगा बाबू। ये सब जो आप रूल लिखा रहे वही सब, क्या बोल रहे बाबू? जो आप ये सब रूल लिखा रहे वही सब। नहीं, यहाँ शैतान कहेंगे। पूरे शुरू से स्टार्टिंग लाइट चैप्टर, वीडियो सब अवेलेबल है, ठीक है ना। स्टार्टिंग से लाइट चैप्टर से कहीं भी पूछेंगे। आप लोग ऐसे पढ़ोगे नहीं। सर हम तो अपना फेयर बनाए। हाँ बनाए, सुंदर सा फेयर बनाइए है ना। स्टार्टिंग से पूछेंगे, कल पढ़ाएंगे काम। आप पूछेंगे ज्यादा, आप लोग पढ़वे नहीं कीजिएगा बाबू तो कैसे होगा। देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है बाबू, है ना। 4 क्या कहता है, तो पहले कनकेव मिरर वाला 4 याद करो। कनकेव मिरर में क्या करते थे सर? ये कनकेव मिरर होता है बाबू, है ना। ठीक है सर, ये मिला देते बाबू, जिस पॉइंट से पास करता है उसको पोल कहते हैं। ये इधर पार्ट है बाबू, तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो 4th रूल यही कहता है बाबू कि रे ऑफ लाइट को बाबू यहाँ पे इंसिडेंट करवाओ, पोल पे। ये रे ऑफ लाइट को बाबू पोल पे इंसिडेंट कर, यहाँ से टॉर्च जलाओ, यहाँ पोल पे आ जाओ, तो रे ऑफ लाइट इसमें अंदर तो जाएगा नहीं, तो रिफ्लेक्ट होगा बाबू। तो ये बाबू क्या कर, ये जो लाइन है बाबू सेंटर से पास करना ना, तो कोई भी लाइन बाबू अगर सेंटर से पास करते हैं ना तो 90 डिग्री होता है ना। यहाँ पे ये 90 डिग्री होंगे, तो ये जो एंगल होगा इंसिडेंट रे एंगल हो जाएगा। तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होकर इधर चल जाएगा, इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होकर इधर चल जाएगा, है ना बाबू। तो ये है कनकेव मिरर वाला रूल है ना। ठीक है, आपको अपने लैंग्वेज में ही याद करना, ठीक है ना, समझ जाना, याद करना। कनकेव मिरर वाला, तो कन्वेक्स मिरर वाला कैसे होगा सर? कन्वेक्स मिरर वाला भी कुछ ऐसी होगा बाबू, ऐसी होगा। कन्वेक्स मिरर वाला भी कोई टॉप नहीं है। ये हो गया बाबू कन्वेक्स मिरर। इतना सारा डायग्राम बनाया कनकेव कन्वेक्स, आपको याद हो जाना चाहिए। ये बाबू क्या हो गया, इसका दोनों आधा आधा पार्ट हो गया, तब पोल हो गया, है ना। ये पोल हो गया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर गोला इधर बन रहा है ना, इधर गोला बन रहा है, तो इधर कहीं क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मान लो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना बाबू। ठीक है सर, है सर। इसको मिला दो बाबू मेरे, इसको मिला दो, पीसी को मिला पाओ, तो इसको आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, इधर मिला के इधर बढ़ा दो, है ना। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब बाबू यहाँ पे क्या किया, टॉर्च को कैसे रखे, इस तरह से टॉर्च को फोकस किया बाबू, इस तरह से टॉर्च को फोकस किया बाबू कि रे ऑफ लाइट पोल से पास करे। ऐसे करो ना जी, टॉर्च को आप, अरे कुछ नहीं करना है, टॉर्च को तो रखना है ऐसे। देखो ऐसे रखो तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो गया। दूसरा बार अगर ऐसे रखोगे, एक बार ऐसे रखो तो मेरा कहाँ से पास कर रहा है, ये रे ऑफ लाइट किधर से वर्चुअली यहाँ से पास करते सेंटर से,
फिर बाबू एक बार ऐसे रखो तो यहाँ पे फोकस है तो यहाँ से फोकस से पास करेगा, है ना। अभी एक बार ऐसे रखो, टॉर्च के तो पोजीशन रखना, तो ये रे ऑफ लाइट आया बाबू, यहाँ से पास कर रहा, तो ये अंदर यहाँ पे अंदर इसलिए इंटर कर रहा है बाबू कि मिरर नहीं है। अगर यहाँ मिरर रहेगा बाबू, मिरर रहेगा तो अंदर रे ऑफ लाइट नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। शैतान मेरे मिरर रहता तब ना दिखाते आपको, है ना। इस पॉइंट से क्या हो जाएगा बाबू, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आया बाबू, इतना बढ़िया बढ़िया से तो समझाते हैं, टॉर्च ला के समझाते हैं, अब क्या चाहिए। तो ये अंदर थोड़ी घुसेगा क्योंकि यहाँ पॉलिश किया हुआ है, तो अंदर नहीं घुसेगा, तो इस पॉइंट से इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना बाबू। तो ये जो एंगल पे आया सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये नॉर्मल है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहाँ पे बाबू प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये इंसिडेंट रे है ना बाबू, ये रिफ्लेक्टेड रे लिख लो, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये नॉर्मल प्लस प्रिंसिपल दोनों है, क्यों सर, इस केस में बाबू ऐसो ये प्रिंसिपल एक्सिस भी है, नॉर्मल भी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बाबू। शिवांगी समझ में आता है, शिवांगी रोना आ रहा, शिवांगी यस सर। आता है समझ में बाबू, सही सही बोलना, नहीं तो विद्या नष्ट हो जाएगा। यस सर, थोड़ा मोड़ा फिर से वीडियो देखूंगी तो आएगा। चलिए, तो इसका लिटरेचर लिखाते हैं, इसका लिटरेचर लिखाते हैं, है ना, इसका लिटरेचर, रूल नंबर 4 का लिटरेचर बाबू, ठीक है। कहाँ लिखा है बाबू, ऊपर लिखा देते लिटरेचर 4 इसका। सर 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। अमित, यस तो सर, आप अब कर दी। चलिए ठीक है बाबू। शिवानी हो कि चल गई, शिवानी बाबू उसका टेस्ट है 7 बजे से क्लास है, हो जाता जो काम हो जाता, स्टक हो जाता जो स्टक हो जाता, समझे। टेस्ट वाला पैसा देना है बाबू, हो जाता तो हो ही जाता, स्टक हो गया तो स्टक होकर पेंडिंग में पड़ा हुआ। रूल नंबर 4 बाबू, इसका डायग्राम क्या है, यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे है ना बाबू, द इंसिडेंट रे, ये मार्कर मेरा खराब हो गया, खराब हो गया ये मार्कर। द इंसिडेंट रे बाबू स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग बाबू एट पोल बाबू बाई सर्टेन एंगल, by certain angle babu is reflected through babu, reflected through the same angle। मतलब क्या सर, जिस एंगल से आया कहाँ पे, पोल पे उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। द इंसिडेंट रे बाबू स्ट्राइकिंग एट पोल, कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक में बाबू कोलिजन करना है ना, यहाँ पे स्ट्राइक किया बाई सर्टेन एंगल, कुछ एंगल ये होगा ना वो 10 डिग्री 20 डिग्री, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड थ्रू द बाबू सेम एंगल। तो ये 4 रूल है बाबू, 4 रूल है कनकेव मिरर के, 4 रूल है कन्वेक्स मिरर। शिवानी हो कि चल गई, शिवानी है सर। चल गई हो, शिवानी कहाँ हो बाबू, नहीं है। आनंद समझ में आता है बाबू, आनंद बाबू यस सर, आ गया। आ गया, चलिए अच्छी बात है। जानवी आ गई, ठीक है बाबू। तो ये चारों का चारों रूल क्या कीजिएगा, याद करके आइएगा, है ना, चारों का चारों बाबू यू शुड रिमेम्बर मेमोराइज दिस 4 रूल, है ना बाबू, 4 इसका 4 उसका प्लस लाइट चैप्टर का पीछे वाला सर।